नमस्कार, आप देख रहे हैं BS टीवी और मैं हूं आपके साथ दिव्या। तो देश में चुनावी शोर खत्म हो गया, सरकार भी बन गई, लेकिन सियासत खत्म नहीं हुई है। सियासत निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अब बात होगी देश प्रदेश की सियासत की, बात होगी सियासत के सियासतदानों की, बात होगी राजनीतिक उठापटक की, प्रदेश के तमाम राजनीतिक मुद्दों की। इन्हीं किस्सों को लेकर आए हैं हम हमारे इस खास कार्यक्रम बात सियासत की में। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने आगामी चुनाव के मद्देनजर मिशन 2028 पर काम करना शुरू कर दिया है। इसके तहत मोहन सरकार आगामी 4 साल के विकास कार्यों का रोड मैप भी तैयार कर रही है। ये रोड मैप जिले, विधानसभा और लोकसभा वार विकास कार्यों के आधार पर होगा। इसमें सत्ता, संगठन और पार्टी की भागीदारी रहेगी। देखिए भोपाल से हमारी ये खास रिपोर्ट। बीजेपी का मिशन 2028, हर जिले के विकास का रोड मैप, विधानसभा लोकसभा वार की प्लानिंग, अगले 4 साल के तैयार हो रहा रोड मैप, किसान, महिला, गरीब, युवाओं पर फोकस, जनता के हर छोटे बड़े कामों को प्राथमिकता, विकास कार्यों पर लड़ा जाएगा 2028-29 का चुनाव। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिले से मंत्रिमंडल के सदस्य, सांसद, विधायक, जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी से वर्चुअली चर्चा की है। इस चर्चा में संगठन के पदाधिकारी भी मौजूद थे। इस बैठक का मकसद मिशन 2028 पर फोकस करना था, जिसके तहत मुख्यमंत्री ने समन्वय के साथ आगामी 4 साल का रोड मैप तैयार कर विकास के काम करने के निर्देश दिए हैं। सरकार की योजना के तहत स्कूलों, कॉलेजों में शिक्षकों की कमी दूर करने के उपाय किए जा रहे हैं। आदर्श विद्यालय सभाएं बनाने के लिए विकास कार्यों को किया जा रहा है। इतना ही नहीं, सरकार की कोशिश है कि सांसद और विधायक आधुनिक तकनीकी का इस्तेमाल करते हुए ऐसी व्यवस्थाएं बनाए कि वे अपने कार्यकाल से ही व्यक्तिगत रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सके और विकास को गति दे। मिशन 2028 पर प्रदेश भाजपा प्रवक्ता शिवम शुक्ला ने कहा है कि बीजेपी सक्रिय संगठन है। यहाँ 7 दिन 24 घंटे काम किया जाता है। बीजेपी नीतियाँ दशकों के हिसाब से बनाती है और नीति निर्धारण पर काम किया जाता है। उन्होंने कहा कि बीजेपी 2028 और 29 के साथ सभी चुनाव के लिए तैयार रहती है। सत्ता और संगठन हर तरह के परिवर्तन को लेकर आगे बढ़ता है। उन्होंने यह भी कहा है कि हम आने वाले समय में कार्यों को योजना बनाकर उसे पूरा करते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक क्रियाशील और गतिशील संगठन है। हमारे यहाँ पर 24 घंटे और 7 दिन कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं की एक पूरी फौज है। स्वाभाविक तौर पर हम संगठनात्मक निर्णय दशकों में लेते हैं और जहाँ सरकार में होते हैं वहाँ नीतिगत निर्णय हमारी सदियों में लिए जाते हैं। देश की दिशा, दशा और इत्यादि चीज़ें आने वाले वर्षों में कैसी होगी, इसको हम निर्धारित करते हैं। तो 28 का चुनाव हो, उसके बाद 29 का चुनाव हो, उसके बाद के चुनाव, हमारा संगठन तो लगातार स्वयं को प्रूवन फॉर्मूले के तहत डेवलप करता है, नायाब चीज़ों को अपने भीतर आत्मसात करता है और लगातार जो एक परिवर्तन है उसको लेकर के आगे बढ़ता है। स्वाभाविक तौर पर हमारा संगठन पूरी मजबूती के साथ आने वाले वक्त में तमाम अपनी कार्य योजनाएं निर्धारित करेगा और उनको लेकर के आगे बढ़ेगा। कैसा रहेगा 4 साल का रोड मैप? विकास कार्यों की प्राथमिकता निर्धारित कर पूरा करने की योजना बनाई जा रही है। केंद्र की योजना का लाभ किसानों, महिलाओं, गरीबों और युवाओं को पात्रता अनुसार देना। कोई भी हितग्राही जनहितैषी योजनाओं के लाभ से वंचित नहीं रहेगा। प्रधानमंत्री की फ्लैगशिप योजनाओं के क्रियान्वयन पर फोकस। आंगनवाड़ी में KG1 और KG2 की कक्षाएं शुरू की जाएगी। जनप्रतिनिधियों का जिला प्रशासन से अच्छा समन्वय। राजस्व संबंधी कार्यों का निराकरण शीघ्रता से करना। श्री अन्न कोदो कुटकी अभियान को बढ़ावा देना। जिले, विधानसभा, लोकसभा की अलग अलग कार्य योजना।
आगामी रोड मैप पर काम करने के लिए सरकार, संगठन और प्रशासन के बीच समन्वय पर विशेष फोकस दिया गया है। एक जिला एक उत्पाद की मार्केटिंग की जा रही है। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में जन जागरण के लिए जल गंगा संवर्धन अभियान और वृक्षारोपण अभियान बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है। स्कूल चले अभियान, कॉलेज चले अभियान से कोशिश की जा रही है कि कोई भी विद्यार्थी प्रवेश से वंचित न रहे। अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रावास और आश्रमों का भी भ्रमण कर जनप्रतिनिधि व्यवस्थाओं को सुधार रहे हैं। प्रदेश में कानून और सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर किया जा रहा है। गौवंश अधिनियम के तहत गौवंश के अवैध परिवहन पर सख्ती कर कार्रवाई की जा रही है। साथ ही आवश्यकता अनुसार सहकारिता समितियां गठित भी की जा रही है। बीजेपी के इस मिशन 2028 पर कांग्रेस ने पलटवार किया। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता ने कहा है कि बीजेपी विकास जनता का नहीं, अपने सदस्यों का करती है। प्रदेश में महंगाई सबसे ज्यादा है। जनता की थाली से भोजन गायब हो रहा है। आम जनता सरकार से परेशान है। कमेटियां इसलिए बनाई हैं कि उनके सदस्यों का विकास हो सके। जनता के विकास से इसका क्या संबंध? क्या आप सोचते हैं कि 80 रुपए किलो का टमाटर खा के जनता का विकास हो रहा है? क्या जो है 40 रुपए किलो का आटा खरीद के जनता का विकास हो रहा है? 45 रुपए किलो का आलू खा के जनता का विकास हो रहा है? अगर ये जनता के विकास का रोड मैप है तो ये धन्य है, प्रभु इनको परमात्मा की पदवी दे। बीजेपी विकास के मुद्दों पर अगले सभी चुनाव लड़ना चाहती है। इसके लिए मोहन सरकार अभी से तैयारी कर रही है। सरकार की कोशिश है कि जनता से जुड़े हर छोटे बड़े विकास कार्यों को एक योजना के तहत आगामी विधानसभा चुनाव से पहले पूरा किया जा सके। ये सब इसलिए किया जा रहा है कि स्थानीय स्तर पर बीजेपी नेता आने वाले समय में जनता के बीच विकास कार्यों के आधार पर आसानी से पहुंच सके। ये लंबा प्लान है और आगामी चुनाव को समय भी काफी है। ऐसे में विकास कार्य कितना असर करेंगे ये कहना अभी जल्दबाजी होगी। मनोज राठौर, BSTV, भोपाल। वहीं छत्तीसगढ़ में अब कैबिनेट के विस्तार को लेकर सत्ता और संगठन के बीच मंथन का दौर भी शुरू हो चुका है। बृजमोहन अग्रवाल के विधायकीय और मंत्री पद से इस्तीफे के बाद से सूबे में मंत्रिमंडल के विस्तार की चर्चा तेज हो गई है। अब साय सरकार में 2 मंत्री पद के पद खाली हुए हैं। ऐसे में सत्ता और संगठन के बीच तालमेल बैठाने के लिए क्षेत्रीय और जातिगत समीकरण को ध्यान में रखे जाने के संकेत भी दिए गए। यदि ऐसा होता है तो कई दिग्गज मंत्री पद की दौड़ से बाहर हो जाएंगे। जातिगत समीकरण पर नजर डालें तो साय कैबिनेट में 5 OBC मंत्री टंकराम वर्मा, लक्ष्मी राजवाड़े, OP चौधरी, लखनलाल देवांगन, श्याम बिहारी जायसवाल। 30 ST विष्णुदेव साय, राम विचार नेताम, केदार कश्यप। 1 सीट SC दयाल दास बघेल। 1 जनरल मंत्री विजय शर्मा शामिल है। सीटों के क्षेत्रीय समीकरण पर नजर डालें तो सरगुजा संभाग में CM साय को मिलाकर 4 मंत्री, लक्ष्मी राजवाड़े, राम विचार और श्याम बिहारी जायसवाल। बिलासपुर संभाग से 3 मंत्री, अरुण साव, OP चौधरी, लखनलाल। दुर्ग संभाग से विजय शर्मा, दयाल दास बघेल को। रायपुर और बस्तर संभाग से सिर्फ एक मंत्री मिला है। रायपुर दक्षिण सीट के उपचुनाव का विषय सत्ता की गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। सूत्र बताते हैं कि एक सामान्य वर्ग से मंत्री बनाया जा सकता है, क्योंकि बृजमोहन अग्रवाल सामान्य वर्ग से आते हैं। ऐसे में सामान्य वर्ग के कई प्रमुख वरिष्ठ नेताओं की उम्मीदें बढ़ गई है कि अब उन्हें मौका मिल सकता है। इस बार दुर्ग संभाग को मंत्रिमंडल में कम प्रतिनिधित्व मिला है। ऐसे में इस संभाग की दावेदारी भी मजबूत दिखाई दे रही है। बस्तर संभाग से भी किसी एक को प्रतिनिधित्व मिलने की उम्मीद है। ऐसे में 2 मंत्री का चुनाव करना भाजपा के लिए चुनौतीपूर्ण रहेगा। इस मामले में मंत्री राम विचार नेताम ने कहा कि कैबिनेट में किसे लेना है यह मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार है। जो भी मंत्री बनेगा यह भाजपा का ही वरिष्ठ सदस्य होगा। उन्होंने यह भी कहा कि नए को अवसर मिलेगा
तभी वह सीनियर बनेगा। इस मामले पर कांग्रेस जमकर निशाना साध रही है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी में खींचतान जारी है। सरकार कौन चला रहा है किसी को पता नहीं, सभी मंत्री बनना चाहते हैं। और जहाँ तक मंत्रिमंडल की बात है तो मंत्रिमंडल माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है और उसके तहत जिस किसी को बना देंगे वही मंत्री होगा। अब मंत्रिमंडल में जगह पाने के लिए जोड़ तोड़ खींचतान सब चल रहा है, तो यहाँ सरकार किसकी चल रही है कोई नहीं बता सकता। किसकी इस सरकार में किसकी चलती है कोई नहीं बता पा रहा। कैबिनेट विस्तार को लेकर एक और आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, तो वहीं बीजेपी के भीतर कैबिनेट विस्तार को लेकर एक चर्चा तेजी से दौड़ रही है। इसमें कहा जा रहा है कि पार्टी एक अनुभवी और एक युवा चेहरा को मौका दे सकती है। इस बार पार्टी ने नए चेहरे पर भरोसा जताया। इससे पहली बार के विधायक बने युवा नेता भी सक्रिय हैं। इसमें रायपुर और दुर्ग के एक एक नए विधायक भी दौड़ में प्रमुखता से आगे चल रहे हैं। दोनों संघ की पृष्ठभूमि से भी आते हैं। हालांकि कौन मंत्री बनेगा इसका अंतिम फैसला शीर्ष नेतृत्व ही करेगा। मोनिका दुबे, BSTV, रायपुर। पहले व्यापम और अब मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड सियासत का केंद्र बिंदु बन चुकी है। इस संस्था में कोई नए प्रयोग होते हैं तो उस पर भी सियासत शुरू होने लगती है। इस बार मॉनिटरिंग सिस्टम को मजबूत करने के लिए दूसरी एजेंसी का सहारा लिया जा रहा है। इस व्यवस्था पर विपक्ष ने सवाल खड़े किए, तो वहीं बीजेपी ने इसे एक बड़ा कदम करार भी कर दिया है। देखिए भोपाल से हमारी खास रिपोर्ट। दाग मिटाने की कोशिश। MPESB एजेंसियों का डबल डोज, एक परीक्षा तो दूसरी करेगी मॉनिटरिंग। MP में पहली बार किया गया नया प्रयोग। टेंडर पर सियासी बवाल। कांग्रेस के सवाल का बीजेपी ने दिया जवाब। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने भर्ती परीक्षा में पारदर्शी लाने के लिए नई पहल शुरू की है। इसके तहत अब मध्य प्रदेश में भर्ती परीक्षाओं के लिए 2 एजेंसियां नियुक्त की जा रही हैं। एक एजेंसी ऑनलाइन परीक्षा की व्यवस्था को देखेगी, जबकि दूसरी एजेंसी परीक्षा कराने वाली एजेंसी की निगरानी करेगी। भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता लाने के लिए ये व्यवस्था की जा रही है। संस्था का मानना है कि इस व्यवस्था से परीक्षाओं को कराने में आसानी होगी, साथ ही विश्वसनीयता भी बनी रहेगी। कोशिश ये भी रहेगी कि परीक्षा के नियमों और प्रावधानों में कोई बदलाव किया जा सके। इस संबंध में टेंडर भी जारी कर दिए हैं। टेंडर लेने वाली एजेंसियों को पहले ही सभी नियम और प्रावधानों से अवगत करा दिया जाएगा। प्रदेश बीजेपी प्रवक्ता शिवम शुक्ला का कहना है कि ये अच्छी पहल है, इससे मॉनिटरिंग सिस्टम मजबूत होगा। कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते उन्होंने कहा कि यदि एजेंसी गड़बड़ी करती है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाती है। CBI के अफसरों पर भी कार्रवाई हुई है। बीजेपी सरकार पारदर्शिता के साथ परीक्षाओं को आयोजित करा रही है। यदि कोई गड़बड़ी करेगा तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में प्रत्येक प्रकरण की कितने स्तर पर जांच होती है, इसका एक नायाब उदाहरण है CBI का प्रकरण। CBI के अगर कनिष्ठ अधिकारियों द्वारा गलती की गई तो उसके ऊपर तत्काल संज्ञान लेते हुए वरिष्ठ अधिकारियों ने न्यायोचित कार्यवाही की। जो दोषी थे उनको आइडेंटिफाई किया, उनको ट्रैप किया और उनको सलाखों के पीछे भेजने के लिए भूमिका तैयार की। इसी के साथ ही साथ अन्य भी जो परीक्षाएं हो रही, हमारा प्रयास रहता है कि मल्टी लेवल उसमें स्क्रूटनी की जाए। जो लोग भी इससे जुड़े हुए हैं, जिस प्रकार से भी यह परीक्षाएं संचालित की जा रही हैं, उसमें लगातार कई स्तर पर जांच पड़ताल हो, ताकि किसी भी गड़बड़ी की गुंजाइश को पूरी तरीके से खारिज किया जा सके। उसी दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है। एक बहुत प्रूवन तरीका है और लगातार हम इस प्रकार से काम करते रहेंगे। यह कांग्रेस की सरकार राजस्थान की नहीं है, जहां सचिन पायलट जैसे किसी नेता को सड़कों पर आकर के इन चयन भर्ती परीक्षाओं का विरोध करना पड़े। यह कांग्रेस की अन्य राज्यों की सरकार नहीं है, जहां पे भाई भतीजे और रिश्तेदारों को पद बांट दिए जाए। यहाँ पर पूरी पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी और प्रत्येक छात्र के भविष्य के लिए मध्य प्रदेश की सरकार संकल्पित होकर के आगे बढ़ने का काम करेगी। MPESB ने निजी कंपनी को ठेका देने की प्रक्रिया की शुरू। सरकारी नौकरियों में भर्ती कराने के लिए निजी कंपनी को मिल सकता है 200 करोड़ का टेंडर। निजी कंपनी पर निगरानी रखने के लिए एक कंपनी को दिया जा रहा ठेका। परीक्षा करने वाली कंपनी पर निगरानी रखने के लिए दूसरी एजेंसी पर मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल का भरोसा।
निजी कंपनियों से परीक्षा कराई जाने के मामले में पहले भी सवालों के घेरे में आ चुका है कर्मचारी चयन मंडल। कर्मचारी चयन मंडल पर उठा बड़ा सवाल। डायरेक्टर, कंट्रोलर और 100 से अधिक अधिकारी करेंगे क्या काम? अपने दाग को मिटाने के लिए इस संस्था का नाम और व्यवस्थाओं में समय समय पर बदलाव किए गए। कोशिश रही कि जो पहले गड़बड़ी हुई वो अब ना हो। हालांकि अब 2 एजेंसियों की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े होने लगे हैं। विपक्ष का आरोप है कि जब इस संस्था में डायरेक्टर से लेकर कंट्रोलर समेत 100 से ज्यादा अधिकारी कर्मचारी हैं, तो इस तरह की मॉनिटरिंग एजेंसी की क्या जरूरत है? इसे विपक्ष ने फिजूल खर्ची बताया। इसके अलावा कई गंभीर आरोप भी लगाए। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल के 2 एजेंसी वाले फैसले पर कांग्रेस ने तंज कसा। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता ने कहा कि मध्य प्रदेश की सरकार भ्रष्टाचार करती रहेगी। एक के बाद एक जांच एजेंसी बनाई जा रही है। जांच एजेंसी खुद घोटाले में लिप्त पाई जाती है। बच्चों का भविष्य खराब किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में जो घोटाले हो रहे हैं, पायलट प्रोजेक्ट हुआ था 2006 में 7 में व्यापम का। उस पायलट प्रोजेक्ट के बाद ऐसी कोई परीक्षा है जो लीक नहीं हुई हो? और जो भ्रष्टाचारी था, जो ये परीक्षाएं लीक करवाता था पीएससी में बैठ के, उसी आदमी को आपने जो है छत्तीसगढ़ पीएससी का चेयरमैन बना दिया। उसी आदमी को अब जो है आपने नीट का चेयरमैन बना दिया। उसी आदमी को जांच सौंप दी। इसका मतलब है कि संघ और बीजेपी इसमें शामिल हैं। दूसरी चीज़ मैं आपसे, वो खुद ही भ्रष्टाचार में मध्य प्रदेश में पकड़ी गई। सीबीआई के लोग जेल गए, सीबीआई के लोग गिरफ्तार हुए। तो अब तो ये है कि एक तो परीक्षा लेने वाली एजेंसी नियुक्त कर रही मध्य प्रदेश सरकार, दूसरी परीक्षा लेने वाली एजेंसी की जासूसी करने के लिए एजेंसी स्थापित कर रही है मध्य प्रदेश सरकार। फिर एक जासूसी करने वाली संस्था सही जासूसी कर रही है, पैसे खा रही है, इसके लिए तीसरी एजेंसी बनानी पड़ेगी। यही काम करती रहेगी मध्य प्रदेश सरकार और मध्य प्रदेश के बच्चे लुटते रहेंगे। फिलहाल व्यापम के बाद सरकार की कोशिश है कि परीक्षाओं को पारदर्शिता के साथ कराया जा सके, लेकिन ये कोशिश हर बार नाकाम साबित हो रही है। अब सरकार ने मॉनिटरिंग सिस्टम को मजबूत करने पर बड़ा कदम उठाया। इसके लिए बाकायदा एजेंसी के ऊपर एजेंसियां बिठा दी गई हैं। इसकी प्रोसेस भी शुरू हो गई। ये प्रयोग फिलहाल कितना सफल होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। मनोज राठौर, BSTV भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार अब तक पूरे प्रदेश में अपने प्रभारी मंत्री नियुक्त नहीं कर पाई। मध्य प्रदेश में नई सरकार बने 100 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। लोकसभा चुनाव में भी बेहतर ढंग से संपन्न हो गए, लेकिन बीजेपी अभी भी अपने प्रभारी मंत्री नियुक्त करने में हिचकिचा रही है। लिहाजा इस मुद्दे पर अब जमकर सियासत भी हो रही है। कांग्रेस इसे लेकर बीजेपी सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी में गुटबाजी हो रही है। इसके कारण प्रदेश सरकार जिले भर में प्रभारी मंत्रियों की नियुक्ति नहीं कर पा रही। के बीच जिले के प्रभार अब तक नहीं बच पाए। मंत्रियों की शपथ को 6 महीने हो चुके। प्रभारी मंत्री न होने से जिला स्तर पर प्रशासन में कसावट लाने का उद्देश्य पूरा नहीं हो पा रहा। जिला परियोजनाओं की समीक्षा का काम पिछड़ने लगा। काम हो रहा प्रभावित। मध्य प्रदेश के सभी जिलों को प्रभारी मंत्रियों का इंतजार है, लेकिन सरकार ने अब तक मंत्रियों को जिले का प्रभार नहीं दिया है। मध्य प्रदेश के अन्य जिलों में भी फिलहाल पुराने जीते हुए और दोबारा मंत्री बने लोग ही जिले के घोषित प्रभारी मंत्री बने हुए हैं। इस मुद्दे पर कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी कई गुटों में बटी हुई है। बीजेपी में इस वक्त जिसकी लाठी उसकी भैंस जैसे हालात हैं। कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया का आरोप है कि बीजेपी में अभी फिलहाल उन नेताओं की चल रही है जिनकी दिल्ली में पकड़ है। यही नेता अपनी मर्जी से जिले के प्रभारी मंत्री के तौर पर काम कर रहे हैं। उनकी मर्जी से ही जिले के कलेक्टर से लेकर अन्य अधिकारी कोई काम कर रहे हैं, अन्यथा जिलों में जनता बेहाल नजर आती है। उन्होंने यह भी कहा कि जिले का प्रभारी मंत्री होना बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन सरकार इस दिशा में अब तक कोई काम नहीं कर पाई है। इससे स्पष्ट होता है कि बीजेपी में गुटबाजी के चलते भाजपा की सरकार खुलकर कोई निर्णय नहीं ले पा रही है। इसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि भिंड दतिया में हालात बहुत बुरे हैं। इन दोनों जिलों में प्रभारी मंत्री नहीं होने से बीजेपी के ताकतवर नेताओं की मौज उड़ रही है। जिले के अफसर मनमानी से जनता के खिलाफ ही काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी प्रभारी मंत्री नहीं लगा पाई है, उसका बड़ा कारण है इनमें बड़ी गुटबाजी है और उस गुटबाजी के चलते कोई पावरफुल हो गया है, दिल्ली के टच में है
कोई पावर लेस हो गया है जो दिल्ली के टच में नहीं है, या दिल्ली किस पर मेहरबान है, तो उसी का मंत्री लगेगा जो दिल्ली के टच में है, जो पावर में है। ये गुटबाजी है उनके अंदर, और गुटबाजी मैं समझता हूँ, गुटबाजी के बारे में हमेशा भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को कोसती है। जिला विकास परियोजनाओं की समीक्षा बैठकें नहीं हो पा रही, जिले की अन्य समस्याओं का निराकरण नहीं हो पा रहा, तबादलों में प्रभारी मंत्री की मंजूरी लगती, प्रभारी मंत्री नहीं होने से तबादले अटके। हालांकि प्रभारी मंत्री नियुक्त करने में कतरा रही बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार किया है। बीजेपी ने गुटबाजी की खबरों को सिरे से नकार दिया है। बीजेपी का कहना है कि मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में लोकसभा का इलेक्शन था, इस कारण प्रभारी मंत्रियों की नियुक्ति का मामला अटक गया था, लेकिन अब जल्द ही मध्य प्रदेश के सभी जिलों को प्रभारी मंत्री मिलेंगे। शासन की योजनाओं को जिला स्तर पर गति देना, योजनाओं की मॉनिटरिंग और नियमित समीक्षा, जिला प्रशासन के कामों पर नजर रख कसावट बनाए रखना, जिला स्तर पर तबादलों की मंजूरी, स्थानीय स्तर पर लोगों की समस्याओं का निराकरण भी प्रभारी मंत्री कर सकते हैं। सरकार के कार्य सरकार के हिसाब से होंगे। हमारे मुखिया डॉक्टर मोहन यादव इस पे कार्य कर रहे हैं और बहुत जल्द इस समस्या का समाधान हो जाएगा। वैसे तो ये कोई समस्या नहीं है, इससे कोई प्रशासनिक कार्य बाधित नहीं हो रहे हैं। सारे प्रशासनिक कार्य हर जिले में चल रहे हैं, हर जिले में कलेक्टर है, हर जिले में एसपी है और सब कुछ सामान्यतः चल रहा है। जो सर्जरी होनी है और जो नई नियुक्तियां होनी है वो बहुत जल्द आपके सामने होगी। कांग्रेस को अपने घर को देखना चाहिए, ना कि भाजपा को और भाजपा की सरकार को देखनी चाहिए। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में जिले के प्रभारी मंत्रियों की नियुक्तियां न होना कई सवाल खड़े कर रहा है। कांग्रेस भी इस विषय पर भाजपा पर कई सवाल खड़े कर रही है। हालांकि जिले के प्रभारी मंत्रियों की नियुक्तियां अब तक क्यों अटकी हुई हैं, इसका माकूल जवाब शायद भारतीय जनता पार्टी के पास भी नहीं है। स्पष्ट है कि बीजेपी में आंतरिक गुटबाजी और बीजेपी के ताकतवर नेताओं का दखल प्रभारी मंत्रियों की नियुक्ति को अटकाए हुए है। मध्य प्रदेश में बीजेपी के कई कद्दावर नेता हैं। इनमें मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, मंत्री प्रहलाद पटेल, पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा। इन नेताओं की पसंद नापसंद को ध्यान में रखने में बीजेपी को पसीने छूट रहे हैं। यही वजह है कि भाजपा सरकार अब तक जिले के प्रभारी मंत्री नियुक्त नहीं कर पाई है। फिलहाल दिग्गज नेताओं की पसंद नापसंद को एडजस्ट करना बीजेपी सरकार और संगठन के लिए बड़ी चुनौती है। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV। फिलहाल की बड़ी खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए BSTV। नमस्कार।